क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्रायंगल एम एन पी 90 डिग्री, एंगल एम एन पी जो है भाई 90 डिग्री है। सेगमेंट एन क्यू जो है ये एन क्यू ये परपेंडिकुलर है पीएम पर, ओके, या फिर एमपी पर। एम क्यू इज इक्वल्स टू 9, कहा भाई ये एम क्यू 9 दिया हुआ है और क्यूपी 4 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एन क्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखिए गिवन मैंने लिख लिया है, फाइंड हमें एन क्यू करना है। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे लगने वाला है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो लिखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है भाई? ज्योमेट्रिक मीन कहता है एन क्यू का स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे सॉरी एम क्यू इंटू क्यूपी, ओके, स्क्वायर नहीं। तो यहाँ एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यूपी हो जाएगा। तो देखिए यही तो हमें निकालना है, तो एन क्यू का स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। एम क्यू भाई, एम क्यू कितना है? ये 9 है और क्यूपी है भाई 4, और 9 4 जो हो जाता है 36। तो यहां लिखेंगे एन क्यू स्क्वायर, लिखेंगे भाई एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे रूट में डाल देंगे 36 को। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो देखिए एन क्यू इज इक्वल टू 6। देखिए इतना सिंपल सॉल्यूशन था ये। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री, एंगल क्यू पी आर भाई ये देखिए ये 90 डिग्री है, ओके। उसके बाद पीएम, पीएम ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, और क्यू एम आर ये कोलिनियर पॉइंट है। पीएम 10 दिया हुआ है और क्यूएम दिया हुआ है 8। हमें फाइंड करना है क्यू आर, मतलब ये पूरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो भाई पूरी साइड फाइंड करनी है तो पहले हम एम आर निकालें और क्यूएम प्लस एम आर कर देंगे तो क्यू आर हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए इसमें भी फ्रॉम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगने वाला है। मैंने क्वेश्चन ना लिखते हुए डायरेक्ट गिवन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए हमें क्यू आर, यहाँ पे भाई क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम दी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ओके। तो इसमें हो जाएगा पीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, ओके। ये हो गया भाई ज्योमेट्रिक मीन। तो पीएम हमारे पास है 10, तो लिखेंगे भाई 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम है हमारे पास 8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा भाई एम आर। तो 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये 10 का स्क्वायर हो जाता है भाई 100। 8 इधर आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आ गया भाई एम आर। 4 के टेबल से 2 टाइम, 4 के टेबल से कटेगा 25 टाइम, तो यहाँ पर हमें मिलता है एम आर इज इक्वल टू 25/2, और कैंसल होता है 2 से 25 आता है 12.5 टाइम। तो लिखेंगे यहाँ पर मिल गया हमें एम आर इज इक्वल टू 12.5। देखिए अब हमें क्या निकालना है? हमें क्यू आर निकालना है, तो लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। यहां पर देखिए क्यू एम हमारे पास है 8 और एम आर है हमारे पास 12.5, तो 12.5 और 8 हो जाता है भाई 20.5। तो देखिए क्यू आर हमें मिल गया 20.5। तो देखिए